मनमोहन सिंह भारत गणराज्य के 13वें प्रधानमंत्री थे। साथ ही साथ वे एक अर्थशास्त्री भी थे। लोकसभा चुनाव 2009 में मिली जीत के बाद वे जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनको 5 वर्षों का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला था। इन्हें 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक पीवी नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्व काल में वित्त मंत्री के रूप में किए गए आर्थिक सुधारों के लिए भी श्रेय दिया जाता है। मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हुआ। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरुमुख सिंह था। देश के विभाजन के बाद सिंह का परिवार भारत चला आया। यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पूरी की। बाद में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां से उन्होंने PhD की। तत्पश्चात उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से D.Phil भी किया। उनकी पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। डॉक्टर सिंह ने अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर काफी ख्याति अर्जित की। वे पंजाब विश्वविद्यालय और बाद में प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक रहे। इसी बीच वे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार भी रहे और 1987 तथा 1990 में जेनेवा में साउथ कमीशन में सचिव भी रहे। 1971 में डॉक्टर सिंह भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए। इसके तुरंत बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद के वर्षों में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। भारत के आर्थिक इतिहास में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब डॉक्टर सिंह 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का प्रणेता माना गया है। आम जनमानस में ये साल निश्चित रूप से डॉक्टर सिंह के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमता रहा है। डॉक्टर सिंह के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं। 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने निरंतर 5 वर्षों तक कार्य किया, जबकि 1990 में ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बनाए गए। जब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को 1991 में अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया। इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार के मंत्री को संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है। इसलिए उन्हें 1991 में असम से राज्यसभा के लिए चुना गया। मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण को उपचार के रूप में प्रस्तुत किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के साथ जोड़ दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आयात और निर्यात को भी सरल बनाया। लाइसेंस एवं परमिट गुजरे जमाने की चीज हो गई। निजी पूंजी को उत्साहित करके रुगन एवं घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों हेतु अलग से नीतियां विकसित की। नई अर्थव्यवस्था जब घुटनों पर चल रही थी तब पी.वी. नरसिम्हा राव को कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा। विपक्ष उन्हें नए आर्थिक प्रयोग से सावधान कर रहा था, लेकिन श्री राव ने मनमोहन सिंह पर पूरा यकीन रखा। मात्र 2 वर्ष बाद ही आलोचकों के मुंह बंद हो गए और उनकी आंखें फैल गईं। उदारीकरण के बेहतरीन परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था में नजर आने लगे थे और इस प्रकार एक गैर राजनीतिज्ञ व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का प्रोफेसर था का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ ताकि देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। सिंह पहले पंजाब यूनिवर्सिटी और बाद में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के पद पर थे। 1971 में मनमोहन सिंह भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री में आर्थिक सलाहकार के तौर पर शामिल हुए थे। 1972 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बन गए। अन्य जिन पदों पर वह रहे वे हैं वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष। मनमोहन सिंह 1991 से राज्यसभा के सदस्य हैं। 1998 से 2004 में वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। मनमोहन सिंह ने प्रथम बार 72 वर्ष की उम्र में 22 मई 2004 से प्रधानमंत्री का कार्यकाल आरंभ किया, जो अप्रैल 2009 में सफलता के साथ पूर्ण हुआ। इसके पश्चात लोकसभा के चुनाव हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगुवाई वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन पुनः विजयी हुआ और सिंह दोबारा प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 2 बार बाईपास सर्जरी हुई है।
दूसरी बार फरवरी 2009 में विशेषज्ञ शल्य चिकित्सकों की टीम ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इनकी शल्य चिकित्सा की। प्रधानमंत्री सिंह ने वित्तमंत्री के रूप में पी चिदंबरम को अर्थव्यवस्था का दायित्व सौंपा था, जिसे उन्होंने कुशलता के साथ निभाया। लेकिन 2009 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत में भी देखने को मिला। परंतु भारत की बैंकिंग व्यवस्था का आधार मजबूत होने के कारण उसे उतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा जितना अमेरिका और अन्य देशों को उठाना पड़ा है। 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकियों ने हमला किया। दिल दहला देने वाले उस हमले ने देश को हिलाकर रख दिया था। तब सिंह ने शिवराज पाटिल को हटाकर पी चिदंबरम को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी और प्रणब मुखर्जी को नया वित्त मंत्री बनाया। जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव 1957 से 1965 चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापक। 1969-1971 दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर। 1976 दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर। 1982 से 1985 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। 1985 से 1987 योजना आयोग के उपाध्यक्ष। 1990 से 1991 भारतीय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार। 1991 नरसिंह राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री। 1991 असम से राज्यसभा के सदस्य। 1995 दूसरी बार राज्यसभा सदस्य। 1996 दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मानद प्रोफेसर। 1999 दक्षिण दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 2001 तीसरी बार राज्यसभा सदस्य और सदन में विपक्ष के नेता। 2004 भारत के प्रधानमंत्री। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक के लिए भी काफी महत्वपूर्ण काम किया है। सन 1987 में उपरोक्त पद्म विभूषण के अतिरिक्त भारत के सार्वजनिक जीवन में डॉक्टर सिंह को अनेकों पुरस्कार व सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें प्रमुख हैं 2002 सर्वश्रेष्ठ सांसद, 1995 में इंडियन साइंस कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, 1993 और 1994 का एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर, 1994 का यूरो मनी अवार्ड फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर, 1956 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार। डॉक्टर सिंह ने कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अपने राजनीतिक जीवन में वे 1991 से राज्यसभा के सांसद तो रहे ही 1998 तथा 2004 की संसद में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। स्पेक्ट्रम घोटाला 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जो स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला है, उस घोटाले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 1,76,000 करोड़ रुपये का घपला हुआ है। इस घोटाले में विपक्ष के भारी दबाव के चलते मनमोहन सरकार में संचार मंत्री ए शून्य राजा को न केवल अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, अपितु उन्हें जेल भी जाना पड़ा। केवल इतना ही नहीं, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में प्रधानमंत्री सिंह की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। इसके अतिरिक्त 2G स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर संचार मंत्री ए शून्य राजा की नियुक्ति के लिए हुई पैरवी के संबंध में नीरा राडिया, पत्रकारों, नेताओं और उद्योगपतियों से बातचीत के बाद डॉक्टर सिंह की सरकार भी कटघरे में आ गई थी। कोयला आवंटन घोटाला। मुख्य लेख, कोयला घोटाला। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश में कोयला आवंटन के नाम पर करीब 26 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई। इस महाघोटाले का राज है कोयले का कैप्टिव ब्लॉक, जिसमें निजी क्षेत्र को उनकी मर्जी के मुताबिक ब्लॉक आवंटित कर दिया गया। इस कैप्टिव ब्लॉक नीति का फायदा हिंडाल्को, जेपी पावर, जिंदल पावर, जीवीके पावर और एस्सार आदि जैसी कंपनियों ने जोरदार तरीके से उठाया। यह नीति खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की दिमाग की उपज थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में गुरुवार 26 दिसंबर को निधन हो गया। वह उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। पूर्व पीएम के निधन के संबंध में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें बताया गया, अत्यंत दुख के साथ हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 92 वर्ष की आयु में निधन की सूचना देते हैं। उनकी आयु संबंधी चिकित्सा स्थितियों का उपचार किया जा रहा था और 26 दिसंबर 2024 को घर पर ही उन्हें अचानक बेहोशी आ गई। घर पर तुरंत उन्हें बचाने के उपाय शुरू किए गए। उन्हें रात 8:06 बजे नई दिल्ली के एम्स के मेडिकल इमरजेंसी में लाया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और रात 9:51 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पूर्व पीएम के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर देश के कई बड़े नेताओं और हस्तियों ने दुख व्यक्त किया है।
भारत सरकार ने आज 27 दिसंबर के लिए निर्धारित सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया।